ये था। फिर उसके बाद वाकाटक के टाइम में गुप्त पीरियड था। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुप्त पीरियड को ना एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है, इंडिया में। इसका अलग अलग वो भी है, थ्योरी भी है, कई लोग मानते भी हैं, कई हिस्टोरियन लोग नहीं भी मानते, ठीक है। तो इसका टाइम, इसका पीरियड था 319 से लेके 500 AD तक, ईस्वी तक। हो गया, गोल्डन एज कहा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का ना। अलग अलग हिस्ट्री हुए हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग टाइम का अलग अलग हिस्ट्री कहा गया है। जैसे आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाए तो किसके पीरियड को कहेंगे इंडियन हिस्ट्री में, जिसके समय में इंडिया में अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स, स्मारक बने हैं? हाँ, शाहजहां के टाइम में लाल किला, ताजमहल, अलग अलग ऐसे बने हैं। और पेंटिंग का कहा जाए तो हाँ, जहांगीर। और मतलब ओवरऑल माना जाए तो एक टाइप से अकबर का माना जाता है, लेकिन बोला नहीं जाता, किसी हिस्टोरियन ने माना नहीं है। लेकिन अकबर का पीरियड बहुत अच्छा था, उस समय की सोसाइटी, इकोनॉमी अच्छी थी। और एंशिएंट हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, गुप्त पीरियड को माना जाता है गोल्डन एज। और गुप्त पीरियड के बारे में हम लोग को स्टार्टिंग में कहाँ से जानकारी मिलती है, मैंने अभी बताया था, प्रयाग प्रशस्ति से। इसको लिखा था हरिसेन ने। जो कि कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, ये जो हरिसेन है, अभी हमने जो एक और हरिसेन पढ़ा, दोनों अलग अलग पर्सन है ना। वो वाकाटक वंश के लास्ट रूलर थे और ये कोर्ट पोएट हैं समुद्रगुप्त के, ठीक है। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है और इसी प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग को समुद्रगुप्त का जो साउथ कैंपेन है, यानी कि जो दक्षिण अभियान है, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसका गुप्त पीरियड का माना जाता है, फाउंडर अलग अलग माना जाता है। एक तो माना जाता है श्रीगुप्त को माना जाता है, याद रखना, जो फाउंडर है इंडिया में। संस्थापक। तो जब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब एक एक रूलर के बारे में पढ़ेंगे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब है। बहुत सारे रूलर हुए थे ना, इनका पीरियड बहुत टाइम तक था। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या था वो जान लेते हैं। तो इनका कॉइन कहाँ से मिला था? बानाबरत से मिला था, जो कि दुर्ग में है, यहाँ पे आ जाएगा। और पिटाई वर्ल्ड में मिला था, जो कि रायपुर में है, ठीक है, कॉइन। और जैसे हमने रामायण काल और महाभारत काल में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ को अलग कहा जाता था, बस्तर को कुछ और नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में क्या बोला जाता था? दक्षिणा पर कोसल कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, ठीक है। और बस्तर को महाकांतार कहा जाता था। रामायण में क्या बोला जाता था बस्तर को? कल बताया था क्या? हाँ, दंडकारण्य। और महाभारत में बस्तर को
हाँ कांतार, और गुप्त में महाकांतार, महा जुड़ जाएगा, महाभारत टाइम में सिर्फ कांतार बोलते थे, गुप्त में महाकांतार बोलते हैं। ठीक है, कॉइन याद हो गया कहाँ कहाँ है। तो समुद्रगुप्त से पहले ना इंडिया में चंद्रगुप्त भी हुए थे, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में किसके किसके एविडेंस मिले हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, किसके किसके साक्ष्य मिले हैं छत्तीसगढ़ में, किन रूलर के। तो सबसे पहले है समुद्रगुप्त। फिर दूसरे हैं रामगुप्त। फिर तीसरे हैं चंद्रगुप्त। फिर कुमारगुप्त। और लास्ट में भानुगुप्त। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इन 5 रूलर के बारे में मेन पता चला था, जो कि गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है। इंडिया में बहुत सारे हैं ना, रामगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आएंगे, समुद्रगुप्त से पहले चंद्रगुप्त आएंगे, और हाँ एक और चंद्रगुप्त आएंगे, और अलग अलग ऐसे बहुत सारे हैं। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे उसके बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में तो मैंने अभी बताया कि उनके पोर्ट कवि थे, पोएट थे, कौन थे, हरिसेन थे। उन्होंने क्या लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति, और उसमें क्या पता चला था, किन 2 रूलर को हराया था। हाँ महेंद्र सेन। ठीक है, इन्होंने किनको हराया, महेंद्र सेन। कौन से डायनेस्टी के थे ये, वाकाटक। ये इनको माना जाता है मेन छत्तीसगढ़ के रूलर थे। ठीक है, और दूसरे नल डायनेस्टी के किनको हराया, व्याघराज। ठीक है, ये नल डायनेस्टी के थे। तो जो नल डायनेस्टी था वो मेन साउथ में रूल कर रहा था, बस्तर में रूल कर रहा था। ठीक है, तो उस समय छत्तीसगढ़ का ये जो अभी छत्तीसगढ़ है वैसा छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था। आधा पार्ट जो है कोई और रूल कर रहा है, साउथ को कोई और रूल कर रहा है। ठीक है, तो इनको बस्तर के रूलर माने जाते हैं, व्याघराज को। और समुद्रगुप्त ने व्याघराज को हराया। ठीक है, तो पहले क्या होता था, कोई किसी को भी हरा रहा है तो उस हिसाब से अपना एक टाइटल ले लेते थे, एक उपाधि ले लेते थे। तो जैसे व्याघराज को हराया तो समुद्रगुप्त ने अपना टाइटल ले लिया था व्याघ्रहंता। व्याघ्र ठीक है, समुद्रगुप्त ने ये टाइटल ले लिया था व्याघ्रहंता करके, व्याघ्रराज को हराया इसलिए। ये रूलर का नाम लिख लिए। हो गया, ठीक है। अब और क्या क्या पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में, ये जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त की वाइफ थी रूपा देवी। इनसे रिलेटेड एविडेंस मिले हम लोग को कोपरा विलेज में।
कोपराग्राम में। ये कहाँ है? ये महासमुंद में है, ठीक है। ये ठीक है, महासमुंद में कोपरा विलेज है, जहाँ हम लोग को इनकी वाइफ है, ये वाइफ है रूपा देवी, उनके एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और एक और थ्योरी है, जब वो साउथ कैंपेन कर रहे थे ना, क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त, ये लिख लिया ना। तो जब साउथ कैंपेन कर रहे थे तो माना जाता है कि वो कुछ टाइम के लिए महासमुंद में रुके थे, मतलब जो महासमुंद का एरिया था ना वहाँ रुके हुए थे। तो समुद्रगुप्त रुके हुए थे, तो उस एरिया में उन्होंने थोड़े टाइम के लिए रुके हुए थे, कुछ कुछ डेवलपमेंट वर्क किए, तो उनका नाम समुद्रगुप्त था ना, तो उसी समुद्र नाम से ही महासमुंद का नाम पड़ा है। एक थ्योरी ये है, ठीक है, समुद्र नाम से महासमुंद करके नाम पड़ा है, एक ये है, ये थ्योरी है। और जैसे उन्होंने महेंद्र सेन को हराया, व्यागराज को हराया, तो पहले क्या करते थे, हराने के बाद वो पूरा एरिया कब्जा कर लेते थे, लेकिन उन्होंने ना नहीं किया था, उन्होंने उनको वापस लौटा दिया था और ये बोला था कि अब तुम लोग मेरे अंडर में रूल करोगे, रूल तुम ही लोग करोगे, लेकिन जो मेन रूल होगा वो मेरे अंडर में होगा, बाकी एरिया पे तुम लोग अपने हिसाब से रूल बना सकते हो, जो कर सकते हो, वो था। फिर उसके बाद सेकंड रूलर जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, जिनका एविडेंस मिला है, वो है रामगुप्त, ठीक है। इनका एविडेंस कहाँ मिला है? यहीं से मिला है, बानाबरत से, ठीक है। दुर्ग में इनके कॉइन मिले हैं यहाँ रामगुप्त के। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो गुप्त डायनेस्टी में अकेले रूलर हैं रामगुप्त, जो जिन्होंने कॉपर कॉइन चलाया था, यानी कि तांबे के सिक्के चलाए थे, ताम्र सिक्के चलाए थे, ठीक है, अकेले रूलर हैं। फिर बाकी रूलर ने या तो सिल्वर के चलाए थे, चांदी के, या फिर गोल्ड के चलाए थे, ठीक है, सोने के सिक्के चलाए थे। तो रामगुप्त का हमको कॉपर कॉइन कहाँ मिला है? बानाबरज में मिला है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनका छत्तीसगढ़ के बारे में पता चला है, ये मैंने अभी बताया था। इनकी डॉटर कौन थी? अभी बताया था मैंने, वकाटक पढ़ रहे थे तब। चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर कौन थी? प्रभावती। इनकी बेटी थी प्रभावती। इनका मैरिज किससे हुआ था? किससे? क्या बोल? हाँ, रुद्रसेन, वाकाटक से। तो हमको चंद्रगुप्त के बारे में यही पता चलता है। रुद्रसेन जो थे छत्तीसगढ़ के थे, तो उनका जो मैरिज हुआ था उनकी बेटी से हुआ था, प्रभावती से, ठीक है। फिर उसके बाद कुमारगुप्त हैं, तो इनके बारे में क्या पता चलता है हम लोग को? इनके बारे में हम लोग को आरंग से पता चलता है। आरंग कहाँ है? हाँ, रायपुर में है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला था? एक मयूर जड़ित क्या बोलते हैं, मुकुट मिला था, क्राउन मिला था, ठीक है। जो कि पीकॉक से रिलेटेड था, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में यही पता चला था आरंग से। हो गया। फिर उसके बाद लास्ट है भानुगुप्त।
तो भानुगुप्त, तो मैंने बताया कि अलग अलग रूलर लोग का अलग अलग इंस्क्रिप्शन रहता था, तो वैसे भानुगुप्त का एरन, ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन हुआ, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन में हम लोग को एक छत्तीसगढ़ के रूलर के बारे में पता चलता है, ठीक है। वो रूलर का नाम है सरभ राज, ठीक है। ये जो थे ये छत्तीसगढ़ के एक लोकल डायनेस्टी थी, सरभपुरी, ठीक है। इस डायनेस्टी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था उसमें हम लोग को छत्तीसगढ़ के एक रूलर सरभ राज के बारे में पता चलता है, ठीक है, जो कि किस डायनेस्टी के थे, सरभपुरी डायनेस्टी के थे, ठीक है। इतना पता चलता है हम लोग को। तो कौन कौन थे 5 रूलर, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और भानुगुप्त, ठीक है। ये था। तो यहाँ तक जो इंडियन रूलर थे उन लोग का पता चलता है। उसके बाद हम लोग का मेन जो है लोकल डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो आज तक यहीं पढ़ते हैं, कल से रूलर डायनेस्टी, लोकल जो है स्थानीय है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या आ जाएंगे, उसमें फिर राष्ट्रीय तुल्य, सरभपुरी, नलवंश का भी नाम लिए हम लोग कई बार, उन लोग के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में कुछ डाउट है? क्लियर है ना? ठीक है। ये अभी ये थोड़ा जो है ना समझ में नहीं आएगा उतना, ठीक है। ये जो है इंडियन हिस्ट्री का मेन पार्ट है। तो जब आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसके साथ रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे गुप्त में, तो उसी टाइम ना छत्तीसगढ़ का भी बुक निकाल लेना और देखना कि छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, गुप्त डायनेस्टी का क्या था, वाकाटक का क्या था, सातवाहन का क्या था, ठीक है। आगे जो पढ़ेंगे आगे सिर्फ छत्तीसगढ़ का आएगा, तो वो अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को। तो इन सबको रिलेट करना है। अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने जाए तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी का हम लोग अगर सोसाइटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, उन लोग का कैंपेन पढ़ेंगे, तो हम लोग को सिर्फ मेन रूलर के बारे में पता करना था, उन लोग का कॉइन कहाँ मिला है, राजधानी क्या थी। तो अभी ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ना तब दोनों को रिलेट करके पढ़ना, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो लोकल डायनेस्टी है उन लोग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के।